अपर बैक में जो इश्यूज होते हाँ हैं, जी। जो थोरैसिक के अराउंड या फिर नेक हो गया, थोरैसिक रीजन हो गया, नेक या थोरैसिक के अराउंड जो पेन्स होती हैं, उनके क्या मेन रीजंस होते हैं? वन ऑफ द रीजन कुड बी पोस्चर रिलेटेड, कि आपका बहुत टाइम से ही पोस्चर बहुत ज़्यादा स्लाउज्ड पोस्चर है। ऐसे है। अब वही बात है, जैसे मैं कहता हूँ कि बहुत गलत नहीं है, बट लॉन्ग टर्म इस पोजीशन में बैठना, जैसे कि हम इस पोजीशन में लॉन्ग टर्म नहीं बैठ सकते, आप लॉन्ग टर्म इस पोजीशन में भी नहीं बैठ सकते, आपको ये मूवमेंट्स भी चेंज करने पड़ेंगे। तो जो वो आपने फैक्टर बताया था 2 आवर्स वाला, तो चाहे वो 2 आवर्स ना करके अगर आप उसको 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट्स पे भी कर रहे हो, तो एटलीस्ट ये वाला जो पोस्चर है उसको आप चेंज करो, वो आप नॉर्मल रूटीन में लेके आए। हल्का हल्का आपने अपने स्कैपुला का भी मूवमेंट कर लिया, लग रहा सबको ये है कि सिर्फ ये शोल्डर मूव कर रहा है, बट एक्चुअली में पीछे स्कैपुला का मूवमेंट है, हमारे पीछे एक बोन है, तो वो ये सारा मूवमेंट अलाउ कर रही है। तो आपने ये सारी एक्सरसाइजेस कर ली, आपने थोड़े बहुत रोटेशंस भी ले लिए अगर बैठे बैठे भी, तो वो सारी चीज़ें वापस से एक फॉर्म में आ जाती है कि अच्छा ठीक है, जैसे हम बोलते हैं मूवमेंट इज मैजिक, मेरा पर्सनल ये है वो, एम इज मैजिक, मूवमेंट इज मैजिक। आप मूव करेंगे, आपको बहुत अच्छा फील करेगा, बॉडी बहुत अच्छा लाइट फील करेगी, आपको बेटर फील क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है आप पेन फ्री मूव कर रहे हो। सिमिलरली अपर बैक अगर किसी को पेन आ रहा है, तो वो लॉट ऑफ टेंशन क्रिएट करता है मसल्स में, तब वो पेन क्रिएट कर सकता है। फर्स्ट, सेकंड, डेफिनेटली अगर कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई लगा है, मतलब किसी को कोई सडन ट्रॉमा हिट हुआ है, पीछे से किसी ने लगा दी, कोई जिम करते समय वो कर रहे थे और एकदम से सडनली ज़्यादा वेट हो गया तो वो सडनली छूट गया, मसल के वेयर एंड टेयर हो गए, वो चीज़ से भी क्रिएट होता है हमारा पेन। कुछ लोगों को ना परसिस्टेंट पेन रहता है, मतलब कि सालों से वो पेन है। जो आपने जिम की एग्जांपल दी, कोई ट्रॉमा वाली एग्जांपल दी या कोई पुल वाली एग्जांपल दी, वो तो मोमेंटरी है कि एक बार हुआ कुछ दिन बाद चला गया, बट कुछ लोगों का परसिस्टेंट रहता ही रहता है, उसका क्या रीज़न है? पहले वो स्कैन कराएं अपना। ओके, स्कैन में आते हैं अलग अलग डिफरेंट एक्सरे, MRI, अल्ट्रासाउंड। तो मैं प्रेफर करता हूँ एक MSK रेडियोलॉजिस्ट, जो मस्कुलोस्केलेटल रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, उनसे अल्ट्रासाउंड करवाना। ओके, उसमें हम लोग रूट डायग्नोसिस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कोई मसल टेयर तो नहीं है, कोई टेंडन टेयर तो नहीं है, या फिर कोई नर्व तो इंट्रैप नहीं हो रही। अब बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, अगर आप मेरे पास आए हैं अपर बैक पेन लेके, तो मैं पहले तो आपके मसल स्ट्रेंथ को चेक करूंगा। मैं एग्जैक्टली चेक करूंगा कि आपकी मसल स्ट्रेंथ कितना ले रही है, आपका लोड कितना फील कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप नॉर्मल रेस्टिंग फेज में आप मेरे को बोल रहे हो कि मेरे को पेन आ रहा है, तो इसका मतलब या तो मसल फटीग है, वीक है, वीक मसल पेन करती है, राइट, कोई भी वीक मसल। आज मैं आपको 5 किलो का कोई सामान दे दूं और बोल दूं ऐसे करके ऐसे उठा लीजिए, नीचे से ऐसे उठा लीजिए, तो शायद आप उठा लेंगे, बट हो सकता है आप वो 20 किलो का एक बार में नहीं उठा पाए हाथ से, क्योंकि मसल वीक है, मसल ट्रेन नहीं है उस चीज़ के लिए। रेस्ट पे ही अगर पेन आ रहा है, तो मसल नॉर्मल बॉडी वेट पे भी वीक है, वो मसल लोडेड बिल्कुल भी नहीं है, वो मसल स्ट्रेच्ड पोजीशन में ही शुरुआत से रही, या फिर अगर स्ट्रेंथनिंग भी हुई तो वो एक, जैसे मैंने आपको बताया कि वेयर एंड टेयर वाला फेज भी होता है कई बार, कि अगर कोई पेन आ रहा है और इंजरी है, चांसेस हैं, और फिर भी हम बैक की ट्रेनिंग कंटिन्यू चला रहे हैं, तो इसका मतलब वो वहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं हो रहा है। ओके, वहाँ हाइपरट्रोफी की कंडीशन में आप जा रहे हैं, आप मसल को हाइपरट्रोफी में लेके जा रहे हैं, बट एट द एंड आइसोलेटेड मसल की ट्रेनिंग स्ट्रेंथ नहीं हो रही, आइसोमेट्रिक नहीं हो रही, या फिर कोई भी पेन मैनेजमेंट से रिलेटेड काम नहीं हुआ अभी, अपन ने रूट कॉज पता नहीं किया। कोई हमारे पास मेल पेशेंट हो, फीमेल पेशेंट हो, जो आते हैं एजेड हैं, 40 ईयर्स अबव, 30 ईयर्स अबव, कि रेस्ट पे भी पेन आ रहा है, इसका मतलब मसल बहुत ही वीक है। बॉडी वेट पे भी अगर मसल वीक हो रही है, तो हमें फिर बेसिक स्ट्रेंथ पे काम करना है। फिर हम बेसिक स्ट्रेंथ पे जाते हैं, नॉर्मल मोबिलिटी कराते हैं, और सबसे बेस्ट जो, मतलब मैं रामबाण बोलता हूँ जिसको, फोम रोलर। ओके, फोम रोलिंग से मोबिलिटी,